नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आईबीएस की ओर चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं अपने चैनल आईबीएस की ओर पे एक मुख्य टॉपिक पे जो है वीडियो लेके आया हूँ। ये जो मुख्य टॉपिक है वो है आपका आईबीएस, और आईबीएस के रिगार्डिंग ही मेरा चैनल है आईबीएस का पक्का इलाज। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, आईबीएस के रिगार्डिंग, संग्रहणी के रिगार्डिंग। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है इसे बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा आईबीएस पे। आईबीएस का आपको कब पता लगता है? आपसे पूछना चाहता हूँ, आईबीएस का आपको कब पता लगता है? चलो, मैं भी एक आईबीएस का पेशेंट ही था, मैं खुद ही बता देता हूँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पता कब लगता है? जब आदमी सारी दुनिया के धक्के खा लेता है, तब आईबीएस का पता लगता है। ज़्यादातर 90% लोगों, 10% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आईबीएस का पहले ही पता लग जाता है। डॉक्टर स्टार्टिंग में ही जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनको बता देता है कि आपको कुछ नहीं है, आपको आईबीएस है। तो अब मैं बता देता हूँ कैसे। जब हम लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं, हॉस्पिटल चेंज करते रहते हैं, तो कई जगह हम ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन वो डॉक्टर भी हमें ये नहीं बता पाता कि आपको जो है आईबीएस है। फिर हम क्या काम करते हैं, परेशान होते 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 डॉक्टर बदलते रहते हैं। ये डॉक्टर चेंज कर दिया, वो डॉक्टर चेंज कर दिया, उसके बाद गए, इससे जो है हमें आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब आपको आईबीएस का पता लग जाता है लास्ट में कि हमें आईबीएस है, आखिर आईबीएस है क्या? फिर पता लगता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी हमारी बड़ी आंत का चिड़चिड़ापन। ये होता है आपका आईबीएस, हमारी बड़ी आंत का चिड़चिड़ापन, या हमारी छोटी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन किस कारण? वो आपके लंबे समय से चलने वाले स्ट्रेस के कारण, या आपका पहले किसी भी बीमारी में यूज की गई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के कारण, जो आपके गट के गुड बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके कारण आपका फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होगा। अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में वो जो है वेस्ट निकलता रहेगा आपके स्टूल में। बाकी कॉन्स्टिपेशन होगा, और किसी को कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों होंगे। तो चलो, मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ कि हमारे स्ट्रेस के कारण ये होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझो। जब ये हमें मालूम हो जाता है कि ये स्ट्रेस के कारण होता है, तो हम जाते हैं मनोचिकित्सक के पास कि जी हमारा ट्रीटमेंट कर दो। मनोचिकित्सक के पास जब जाते हैं तो क्या होता है कि वो कुछ टाइम तक लॉन्ग रूट पे हमारी जो है ट्रीटमेंट चला देता है माइंड से रिलेटेड, और हम कुछ परहेज़ भी करते हैं उसमें जो है। आप मान के चलो कि 6 से 7 महीने या 1 साल आपका उसने ट्रीटमेंट चलाया। चलाने के बाद क्या हुआ, आपको तब तक अच्छा फील होता रहेगा, और आने वाले टाइम में फिर से वही बीमारी, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें फिर से यही बीमारी जो है दोबारा से हो गई। उसका क्या होता है, उसका एक टाइम लिमिट होता है चलाने का। दूसरी बात, चलो आपका ये तो हो गया आपका माइंड का एक टाइम लिमिट कि इतने समय जो है आपको माइंड की टैबलेट जो है, आपकी दवाई चलनी है, आपकी मेडिसिन। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पेट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, पेट के ऊपर यानी ये सिस्टम होता है हमारे गट और ब्रेन दोनों का, जिसको हम आईबीएस कहते हैं। स्टार्टिंग हमारे ब्रेन से ही होती है, लास्टली हमारे जो है गट पे आके रुक जाती है, और स्ट्रेस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें क्या होता है, जब ये हमारे पेट में घुस जाती है तो बुरी तरीके से किसी को पेन होता है, किसी को ब्लोटिंग होती है, किसी को डायरिया होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों, किसी को उल्टी आती है, स्टमक पेन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिन इन्फेक्शन होता है, आपका सर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है। मैंने एक नया सिम्टम्स सुना है कि
जो है चेस्ट पेन भी IBS में होता है, क्योंकि मेरे पास बंदे आते रहते हैं तो वो मुझे बताते रहते हैं कि सर चेस्ट पेन भी होता है, क्योंकि हार्ट जो बर्न होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा सेकंड आपको काम क्या करना है। सेकंड नंबर पे आपको काम करना है, फर्स्ट तो हो गया आपका ब्रेन, सेकंड हो गया आपका पेट यानी आपका गट। गट पे आपको क्या करना है, जब इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आपकी कमज़ोर हो जाती है, तो अब पहले यही बता दूं कि कमज़ोर कैसे हो जाती है। जब गट और ब्रेन का सर्कल टूट जाता है तो पेट अपने तरीके से यानी हमारे इंटेस्टाइन जो है वो अपने तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद उसका जो वर्क होता है वो कभी फास्ट हो जाता है कभी स्लो, जब हमारे ब्रेन से टूट जाता है। तो फास्ट में क्या होगा, डायरिया, स्लो में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। दो बात। अब मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ आपको। तो फिर क्या होगा, आपका जो इंटेस्टाइन होगा वो धीरे धीरे करके वीक होने लगेगा। उसकी जो लेयर्स हैं, उसकी जो परत है, जो आपका न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में से लेके आपके ब्लड सेल्स में पहुंच जाते हैं, आपके टॉक्सिन्स जो वो बाहर निकाल देते हैं वहीं के वहीं, वो झिल्ली जो होती है उसकी, जिसमें आपके गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, वो सब किल्स हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा पेट खराब हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि जब हमारी इंटेस्टाइन वीक हो जाती है तो वो झिल्ली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पतली होती है। वो जैसे कि हम गिनती करते हैं माइक्रो रूप में, इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, नग्न आँखों से आपके दिखाई नहीं दे सकती। तो उसमें क्या होता है, वो खाने में से न्यूट्रिएंट्स निकालने बंद कर देती है, और उसमें कहीं कहीं पे होल हो जाते हैं। मेरा मतलब अल्सर नहीं है, मेरा मतलब है झिल्ली में कहीं कहीं पे जो है आपके होल्स हो जाते हैं। उसमें जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो भी आपके ब्लड सेल्स में घुसने लग जाते हैं, और उसके कारण आपको अन्य बीमारी भी अपने गिरफ्त में लेने लग जाती है। तो सावधान रहें, सचेत रहें। मैं इसलिए ट्रीटमेंट के लिए सही जगह आपको कहता हूँ कि सही जगह जाओ और ट्रीटमेंट लो। अगर आप इधर उधर अपना ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी। आपके पास अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, किन्हीं लोगों से मैं बात करके ये देख चुका हूँ कि जी अगर ये हमारी बीमारी अगर ठीक हो जाए तो हम ये से ये कर सकते हैं। तो वही बात है, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा कीमती होता है, इससे ज़्यादा कीमती हमारे लिए कुछ नहीं होता। अगर स्वास्थ्य है तो हम सब कुछ दोबारा भी अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों आप सेकंड काम आपको करना है, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सेकंड काम आपको जो करना है वो करना है आपके गट की झिल्ली पे। अगर आपके गट की झिल्ली दोबारा से रिकवर हो जाए तो वो आपके IBS को जड़ से ख़त्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी झिल्ली 100% बिल्कुल सही हो जाएगी तो वो आपके खाने में से न्यूट्रिएंट्स निकाल के आपके ब्लड सेल्स में पहुंच जाएगी, और वो आपकी नसों से होके आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है जो आपके शरीर को चाहिए होता है वो लगेगा आपकी बॉडी में, और फिर से आपको खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने ब्रेन और गट यानी गट ब्रेन दोनों पे ही काम करना पड़ता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नेवल डिस्प्लेसमेंट है, ये है, चलो उसका भी बता देता हूँ। नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए न्यूरोथेरेपी आप लोग जाते होंगे, सभी को पता है। न्यूरोथेरेपी में 2 महीने ट्रीटमेंट करते हैं। 2 महीने वहाँ पे थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, वो पॉजिटिविटी आपको करने के लिए बोलते हैं, आपका माइंड में फोकस करता है तो थोड़ा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिलता है। उसके कारण वो फिर घर आ जाते हैं, फिर वही कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों आप उस चक्कर में ना पड़ें। बाकी मैंने इसका जो ट्रीटमेंट बनाया है वो मेरा जो बनाने का तात्पर्य है वो ये है कि आप बिल्कुल ठीक हो सकें। और जो मेरा ट्रीटमेंट है वो है कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ, जैसे कि माइंड प्लस पेट यानी इंटेस्टाइन, आपका
जो मैंने बताई है वो झिल्ली आपकी इंटेस्टाइन की, उसके ऊपर पूरा वर्क करता हूँ। जब उसमें वो 100% ठीक हो जाती है तो ऑटोमेटिक खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें बढ़ा देता हूँ मैं आपके गुड बैक्टीरियाज, ताकि जो खाना सड़ने से आपके पेट में जो खाना बार बार सड़ रहा था, इंडाइजेशन हो रही थी, उसकी वजह से जो गट में आपके बैड बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं, वो उन्हें पुश करके बाहर निकाला जा सके, और आपकी जो झिल्ली है वो पहले की जैसे अच्छी हो जाए, और आपका जो गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो बहुत ज़्यादा आपके इंटेस्टाइन में जितनी की उन्हें चाहिए होती है, उससे ज़्यादा नहीं, जितनी की उन्हें चाहिए होती है, जितनी एक लिमिट होती है इनकी भी, एक लिमिट से बाहर ये भी नहीं लेने पड़ते, ताकि फिर वही उल्टा हो जाता है। गुड बैक्टीरिया भी एक लिमिटेड ही होनी चाहिए आपकी इंटेस्टाइन में, और आपकी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए? क्योंकि वो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और दोस्तों, ये आप इधर उधर से कैप्सूल ले लेते हो प्रोबायोटिक का, दही, चलो मैंने मान लिया दही एक लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, छाछ लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। बाकी ये प्रोबायोटिक के कैप्सूल आपने इधर उधर से ले लिए, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर तो जो होता है दही के भी हमारे इंटेस्टाइन में 5% बैक्टीरिया जो हैं अंदर जाते हैं, बाकी आपका स्टमक एसिड उन्हें ख़त्म कर देता है पूरी तरह। आप दही में नमक डाल के खाते हैं, वो नमक आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उन्हें किल कर देते हैं पूरी तरह। आप दही में नमक डाल के ना खाएं, आप दही में जो है मीठा डाल के, शक्कर डाल के खा सकते हैं, चीनी मत डालना, शक्कर डाल सकते हो थोड़ी बहुत। और सेकंड बात क्या होती है कि हमें एक ऐसा गुड बैक्टीरियाज, ऐसे गुड बैक्टीरियाज चाहिए जो हम लें और वो पूरी तरह से सिक्योर होके हमारी इंटेस्टाइन में ग्रो करें, ताकि उसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी पेट का, स्टमक का जो एसिड होता है वो उसे मार ना सके। तो इसके ऊपर बहुत आपको जो है सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें। वो ट्रीटमेंट हमारे पास है, आप जो है निश्चिंत होके हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हम आपका ब्रेन और आपकी इंटेस्टाइन की जो लेयर्स हैं, जिससे आपको, हाँ मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया हूँ, जब ये हमारे पेट की लेयर्स ख़राब हो जाती हैं, आपकी इंटेस्टाइन की जो झिल्ली है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तभी आपके पेट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, डकारें आती हैं, और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होने लग जाती है। जब आपके पेट में गैस बनती है तो वो सीने में भी लगती है, सर में भी लगती है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, अगर आप खुद से सहमत हो, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चैनल के ऊपर भी मेरा नंबर डला हुआ है, आप वहाँ से एक नंबर उठा के मेरा एक कॉल करें, और ज़्यादा नहीं, बस 1 महीना ट्रीटमेंट लेके देखें, फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जो है पूरा जो है ट्रीटमेंट लेके जाओगे, क्योंकि आपको बिल्कुल ठीक होना है और आप बिल्कुल ठीक होके ही जाओगे। दोस्तों, आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाना यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी अगर वीडियो तो आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। वैसे एक वीडियो बनाने की क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, ट्रीटमेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। लास्ट में बस यही बोलता हूँ। धन्यवाद।